अस्सलाम वालेकुम। ये सूरह आल इमरान की आयत शेयर की हैं हमारे हारून भाई ने। बहुत ही प्यारी आयत हैं, बहुत प्यारा मजमून है। आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। हम बार बार इसको सुने और फिर अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। जिनके बारे में कहा गया था वो तो बिल्कुल अपने गोया मुराद को पहुंच गए। अब हम हमारी बारी आ गई है और हम कहाँ खड़े हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ा शहर है, और इसके अंदर कौन सा दीन का काम हमारे ये भाई कर रहे हैं। कौन सा जहाद कर रहे हैं, दावत अल्लाह क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं या हुजरों में बैठे हुए हैं अपने ख्वातीन के साथ। जो जिस जगह है उसके मुताबिक उसकी जिम्मेदारी है। और ख़ासकर जो हाफिज़ कुरान हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा गौर करना चाहिए। उनको तो नींद नहीं आनी चाहिए। क्या जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने आपके ऊपर लगाई हैं और आप कर क्या रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की कमियों कोताहियों को भी दूर करे। मालिक अपने फजल करम से बस उस रास्ते पर चला दे जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों का रास्ता है, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किए। और या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जो मालिक को भूल गए और गुमराह हो गए और फिर अल्लाह की लानत उनके ऊपर पड़ी। तो याद रखिए, लानत यहूद नसारे के ऊपर इसी वजह से पड़ी थी। बता दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, लान अल्लाह अल यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अल-अंबिया व सालिहीन मसाजिदा। उनके ऊपर जो लानत पड़ी थी, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को और सालिहीन की कब्रों को जाके सजदे किए थे। गौर करो अल्लाह के बंदो, इंसानों को सजदा करना कितना बड़ा जुर्म है। कोई किसी इंसान ने किसी इंसान को सजदा नेक इंसान ने नहीं किया है। नेक लोगों ने जिन पर अल्लाह ने नाम किया उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी को सजदे नहीं किए और न अल्लाह के साथ शिरक किया है, न वास्ते वसीले का शिरक किया है। ये बाद में मुशरिक मुफस्सिरीन ने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। जिस तरह अब्दुल वहाब नजदी ने किताब तौहीद के अंदर लिख दिया कि पहला शिरक जो किया था वो आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। इस बेईमान ने इसका ज़रा वो कलम नहीं कांपा है, इसका हाथ नहीं कांपा है। कितनी बड़ी बात, एक ऐसे नबी, पहले नबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फिर ज़करिया कांदलवी ने इसी इल्ज़ाम को दूसरे अंदाज से कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा ही नहीं कबूल हो रही थी, और फिर जब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया तब तौबा कबूल हुई। अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, कुरान का इनकार। और आज पूरी दुनिया में ये शिरक फैला हुआ है। अक्सरियत, अजीम अक्सरियत इन मुसलमानों की ये वास्ते वसीले की कायल है और इनकी पसंदीदा तरीन दुआ है, या अल्लाह अपने हबीब के सदके, पंजतन पाक के सदके, फातिमा हसन हुसैन के सदके, बस उनके सदके ये काम कर ले। इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा शिरक है, कुफर है अल्लाह का। अगर अल्लाह को कह दिया जाए गफूर रहीम होने के सदके, अरहमुर राहिमीन होने के सदके, और अल्लाह ने बताया भी यह तरीका कि इस तरीके से पुकारो, लेकर ये मुशरिक को यकीन नहीं आता है। ये अल्लाह के अस्माउल हुस्ना की बजाय किसी और नाम को लाता है, अल्लाह के मुकाबले में फिर धौंस डालता है और समझता है कि बस ये लाडले हैं, इतने हैं कि इनका नाम ले लिया जाए, फिर अल्लाह मजबूर हो जाता है उनकी मोहब्बत की वजह से। ऐसा बड़ा जुर्म है। ज़ात के शिरक के बाद ये सबसे बड़ा ये शिरक है, ये वास्ते वसीले का शिरक, बेहक्के फ़लाँ बेहुरमते फ़लाँ का शिरक। ये बहुत बड़ा शिरक है, अल्लाह को गाली है। तो अल्लाह को गाली देने के बाद अगर ये समझो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अल फिरदौस देगा, तो तुम्हारी जहालत और नादानी की इंतहा होगी। इंसानों, तुम फिर इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं हो। मालिक फरमाता है सब नीचों से नीच, सब जानवरों से बड़ा जानवर ये इंसान बन जाता है। कुत्ते और खंजीर से भी नीचे चला जाता है जब अल्लाह के साथ ये शिरक करता है। तो ये मामला अल्लाह के बंदो, ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है तौहीद की दावत उठाना, रद्द शिरक करना, अपने मालिक के यहाँ दर्जात और फिर किसी मलामत करने वाले से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। इन्हीं आयत के अंदर यही तो निचोड़ है। मालिक ने मिसाल दी है सहाबा इकराम को कि आज तुम नए नहीं हो, अगर तुमने ये जान की बाजी खेली है और सब कुछ तुमने अल्लाह के रास्ते में लगा दिया है, घर बार छोड़ दिए हैं, रिश्तेदारों लंगोटिए दोस्त जो थे उनको तुमने परवाह नहीं की है, तो ये कोई नए नहीं हो, तुमसे पहले भी इस रास्ते के जो हमारे जैसी अंदाज से गुजरे हैं। और जब उन्होंने ये अंदाज इख्तियार किया है तो उसके बाद कोई दुआ इसके अलावा उनके ज़ुबानों पर नहीं थी कि मालिक इससे पहले जो कोई कमियां कोताहियां हुई हैं, जो गुनाह, मालिक वो माफ़ कर दे बस। और ये जो जान दे रहे हैं ये तो बस कुछ भी नहीं, ये तो जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। बिल्कुल सब कुछ देने के बाद भी हक अदा नहीं होता है अल्लाह के अनायत का। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा कोई हक नहीं था।
اور مالک کو کوئی محتاجی بھی نہ تھی. یہ تو اس کا احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. پھر اس انداز سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سامنے لایا اور ایمان کی شمع یہ روشن ہوئی اس دور کے اندر خاص کر. تو اللہ کے بندو اٹھو اور ایمان خالص کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، رد شرک کرو، ہر انداز اختیار کرو اس شرک نجس چیز کو ختم کرنے کے لیے. اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے علاقے والوں کو، شہر والوں کو پکار پکار کر کہو گے لوگوں یہ باٹی والا داتا نہیں ہے، یہ تمہارے بڑوں نے، ہمارے بڑے جتنے گزرے ہیں یہ کافر اور مشرک تھے، انہوں نے اس کو داتا بنایا ہے، اس کی قبر کو پجوایا ہے، یہ مورتی ہے تمہاری مسلمانوں، جو چاہے بر امام کی شکل میں ہو، چاہے سیون والے کی شکل میں ہو، چاہے علی جوہری کی شکل میں ہو، محی الدین چشتی کی شکل میں ہو، بغدادی کی شکل میں ہو، اور یہ گنبد نیلے ہوں، پیلے ہوں، ہرے ہوں، یہ تمہارے بت ہیں جو آج مسلمانوں نے بت گڑے ہیں. نئے انداز سے یہ کفر و شرک ان کے سامنے آیا اور یہ لیٹ گئے. اور اللہ کی توحید کی جن کو سمجھ آئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ گئی، کوئی سجدہ تعظیمی کے شرک میں جا کے گھسا ہے، اور اس طریقے سے بربادی انہوں نے کی اپنی بھی اور اپنے ماننے والوں کی بھی. تو ان کی بالکل پرواہ نہیں کرنی ہے اللہ کے بندوں، بالکل جم جاؤ ایمان خالص کے اوپر اور اس انداز سے آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور میرا بھی.